हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जेई मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसके अंदर स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में जो है इस बार डिफिकल्टी फेस करने को मिली, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से नहीं पूछे गए थे बल्कि थोड़े जो है अलग टाइप के थे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है एंड आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लास्ट के चैप्टर्स हो जाते हैं जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, इन सब में क्या क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। और बाकी भी यार ओवरऑल जो है आपका केमिस्ट्री ज्यादातर एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ये चीज भी आपको पता चलेगी। तो चलिए फिर देखते हैं हम आपके जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया, जहां पे क्वेश्चन में दिया है यूरेसिल इज बेस प्रेजेंट इन आरएनए विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरेसिल इज। और यहाँ पे आपको जो है यूरेसिल का स्ट्रक्चर भी दे दिया है। तो ये जो है क्लियरली यूरेसिल जो है आपका यहाँ पे मेंशन्ड है पेज नंबर 428 में एनसीईआरटी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली जो है यूरेसिल का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। अब सबसे अच्छी बात क्या थी कि पेपर में आपको यूरेसिल का स्ट्रक्चर भी दे दिया। तो यहाँ पे तो आपको कुछ करना नहीं था, अगर किसी स्टूडेंट को बायोमोलिक्यूल्स का कोई नॉलेज भी नहीं था, सिंपली मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही जो है आप ये क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में करते हैं। सिंपल सा आपको जो है परसेंटेज यहाँ पे निकालना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देख लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज के लिए अब तैयार रहना चाहिए कि सेकेंड अटेम्प्ट में जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और भी पूछा जा सकता है, किसी और स्ट्रक्चर में जो है आपको कोई एलिमेंट का यहाँ पे परसेंटेज निकालना पड़े। तो उसके लिए आपको शायद स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में ना दिया जाए, तो इसलिए सारे स्ट्रक्चर्स को जो है ध्यान से यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब जो है अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे जो आपका यूरेसिल है उसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो ये आपके टोटल 4 कार्बन यहाँ पे हो गए, देन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और 4 आपके हाइड्रोजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 × 12 प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 × 14 प्लस 2 × 16 प्लस यहाँ पे आपका हो गया 4। तो 48 प्लस 28 प्लस यहाँ पे 32 प्लस 4, तो ये हो गया आपका बेसिकली 64 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 112। तो मॉलिक्यूलर वेट निकल आ गया। परसेंटेज ऑफ जो है हमें नाइट्रोजन देखना है, तो नाइट्रोजन के तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन है N2 यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 112 इनटू 100। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 25%। तो सही आंसर आपका होना था यहाँ पे 25। ये न्यूमरिक टाइप का क्वेश्चन था। तो देखा आपने यहाँ पे जो है चैप्टर के इसमें अगर आपको चैप्टर का नॉलेज नहीं भी होता तो भी ये क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाता। अगला अगर हम देखें तो ये पूछा गया 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के अंदर, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वेलिन एंड प्रोलिन। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको ट्राइपेप्टाइड्स का सीधा सीधा मतलब पता होना चाहिए, और वेलिन और प्रोलिन भी जो है आपके क्लियरली टेबल नंबर 14.2 में दिए हैं पेज नंबर 420 एंड 421 आपके एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे देखिए वेलिन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, साथ ही साथ प्रोलिन का भी दिख रहा है। तो जितने भी आपके 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनके कोशिश करिएगा कि आपको सारे जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स उनके पता हो और 1 लेटर कोड भी पता हो, क्योंकि किसी किसी में जो है फर्स्ट लेटर जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे 1 लेटर कोड रहे, तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरी टेबल को जितनी बार देख सकते हो एग्जाम से पहले देख लेना। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये वाले क्वेश्चन पे जो है आपके आते हैं, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो क्या है। तो ये डेफिनेशन भी आपकी क्लियरली दी है एनसीईआरटी में कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो अगर हम अमाइनो एसिड्स ले तो एक आपका COH हो गया एंड और एक NH2 हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका H2O निकल जाता है और एक पेप्टाइड लिंकेज जो है वो फॉर्म हो जाता है। देन नीचे आपका डाइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड की भी डेफिनेशन लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड अ डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स। तो डाइपेप्टाइड तब बनता है जब 2 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व रहे, और 3 अगर अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है तो ट्राइपेप्टाइड, और ऐसे करते हुए आपके जो है यहाँ पे नेमिंग होते जाती है। ठीक है ना। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वेलिन एंड प्रोलिन। अब यहाँ पे भी देखिए अच्छी बात यह है कि वेलिन और प्रोलिन के अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं भी पता तो भी ये क्वेश्चन आपसे हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड्स आपके जो पूछे गए हैं वो बेसिकली वेलिन और प्रोलिन के कॉम्बिनेशन से आएंगे, मतलब कि 3 पोजीशन रहेगी, किसी एक में यहाँ पे COH रहेगा आपके एंड पे, यहाँ पे जो है आपका यहाँ
NH2 रहेगा, है ना, तो इनकी मदद से यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपका COH रहेगा, यहाँ पे NH2 रहेगा। तो इस तरीके से तो अब जो अमाइनो एसिड्स है वहां पे कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये वेलिन और प्रोलिन के स्ट्रक्चर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस पोजीशन पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो वेलिन आ सकता है या प्रोलिन आ सकता है। फिर यहाँ भी वेलिन आ सकता है या फिर प्रोलिन आ सकता है, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है, वेलिन आ सकता है या फिर प्रोलिन आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका किसका हो गया, सिंपल PNC का हो गया। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 8। तो ये क्वेश्चन आपका PNC का था, ना कि बायोमोलिक्यूल्स का। तो आप समझ रहे हो कि बस स्टूडेंट का वो यहाँ पे बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहे थे। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि ट्रिकी क्वेश्चन है, कहां से ये ट्रिकी था। बस यहाँ पे आपको जो है कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे PNC के बेसिक्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाता। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि हमारा अभी जो है मैथ्स का सेवियर बैच आपके लिए लॉन्च्ड है ऑलरेडी, और ये जो है ये बैच आपके मैथ्स के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता है। जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए ये एज अ सेवियर साबित हो सकता है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस थोड़े लेंथी देखने को मिल जाते हैं। तो इस कोर्स में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई गई है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से जल्दी अप्रोच किया जाए, इसलिए इसको आपको जरूर से चेक करना चाहिए। ये हमारी वेबसाइट thankyouchallenge.in पे भी अवेलेबल है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जो है कोर्स डिटेल्स वाली लिंक भी मिल जाएगी, तो उसे भी आप जो है चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया। यहाँ पे मैच द कॉलम का जो है क्वेश्चन था। रो 1 के अंदर आपको स्ट्रक्चर दी है, रो 2 में आपको जो है उसके नेमिंग दी है, तो ये चीज आपको करनी थी। अब देखिए ये चीज भी आपकी क्लियरली एनसीईआरटी पेज नंबर 416 पे मेंशन्ड है। एंड मैं ये चीज जो है अगेन रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यही सारे चैप्टर्स के। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, आपका जो है पॉलीमर्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, एंड इनऑर्गेनिक के भी। तो इनऑर्गेनिक में भी स्पेशली आपके पी ब्लॉक के। तो ये सबके जो है जितने स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिए उन्हें बहुत अच्छे से कर लो, 2 से 3 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे देखें ना क्लियरली सारे स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे गिवन है, तो इनके बेसिस पे जो है हमें आंसर करना था। तो अगर हम यहाँ पे देखें रो 1 के अंदर आपका जो है पी वाला जो हो जाएगा वो किससे मैच कर जाएगा, तो पी वाला जो है वो आपका थर्ड से मैच करेगा, है ना, अल्फा डी ग्लाइकोपाइरानोस। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें आपका Q जो है वो किससे मैच करेगा, Q वाला फिर बचे हुए से मैच कर जाएगा फोर्थ वाले से, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H और OH की बस पोजीशन जो है चेंज होती है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है। तो ये जो है ये आपका यहाँ पे भी जो है मेंशन्ड है, H और OH आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका जो है अल्फा आता है, ठीक है ना। तो ये वाला ही जो है हमने यहाँ से इस तरीके से किया कि ये वाला आपका अल्फा था, फिर ये दूसरा वाला जो है आपका यहाँ पे बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है फ्यूरोनोस में भी जो है निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये तो हमने पायरानोस में देखा, ग्लूकोपाइरानोस में, फ्रुक्टोफ्यूरोनोस में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि आर जो है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा चेंज हो जाता है। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन 4। स्ट्रक्चर्स बस आपको अच्छे से पता होने थे, जो कि आपके एनसीईआरटी में क्लियरली यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका पूछा गया था 29 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के अंदर, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड विद 2 अमीनो एसिड्स ए एंड बी। अब यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड की डेफिनेशन तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन साइक्लिक वर्ड जो है वहां पे यूज नहीं किया गया था। तो ये चीज जो है आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है क्या, लेकिन ये इतना ज्यादा मुश्किल है। अब साइक्लिक के बारे में एक चीज सोचो, ट्राइपेप्टाइड आपके जो है इस तरीके से लीनियरली जो है फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 अगर आपके अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है तो ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड बन जाता है। तो साइक्लिक में क्या हो रहा होगा, साइक्लिक में एक साइकिल में जो है फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या ये चीज कोई मुश्किल थी, बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। तो इसको जो है बस हमें यहाँ पे इस तरीके से इन्फर करना था। अब क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड जो कि फॉर्म हो सकते हैं 2 अमीनो एसिड्स ए एंड बी की मदद से। तो देखो फिर से वही चीज हो गई कि 3 पोजिशन पे जो है हमें यहाँ पे पुट करते जाना है ए और बी। तो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटीज आपकी किस तरीके से हो जाएगी, एक तो हो गया आपका कि अगर हमारे तीनों जगह ही ए हो जाए, एक पॉसिबिलिटी हमें जो कि दिख रही है यहाँ पे आपके जो है तीनों बी हो जाए, ठीक है ना। और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, तो और जो है पॉसिबिलिटी हमारी कि ये वाला आपका 2A रहे और एक जगह बी रहे। तो ये हो गया आपका 2A और एक बी। अब आपको लग रहा होगा कि 2A के बीच में भी तो बी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए तो हमने साथ रखा और फिर बी को अलग रखा। तो आपको लग रहा होगा कि ए इधर रख दूं, यहाँ पे बी रख दूं और यहाँ पे ए रख दूं। पर ये चीज देखो कि ये दोनों जो है हमारे सेम है बिल्कुल स्ट्रक्चर,
क्योंकि अगर ऐसे में देखें तो यहाँ पे ए बी ए हो गया और यहां से देखें तो ए बी ए हो गया, है ना। तो ये तो बेसिकली क्या है, दोनों एक दूसरे से जस्ट सिमिलर सेम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इसको नहीं हम काउंट करेंगे। अब तीन पॉसिबिलिटी ये हो गई, और कोई पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, बिल्कुल दिखती है कि दो बी हो जाए और एक ए रहे, तो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ भी बी हो गया और यहाँ पे ए। तो टोटल आपके पास यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी जो है हमें दिख रही है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 4। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब आप देख रहे हो, एक बार लीनियर टाइप का पूछ लिया था, एक बार साइक्लिक टाइप का पूछ लिया, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्यादातर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को अब इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ लो और गलती बिल्कुल मत करना। बाकी एक डीआईवाई प्रॉब्लम भी आपके लिए है, तो उसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस हम जो है यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं, तो यहाँ पे जो है इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट के जो है चारों ही क्वेश्चन के आंसर सही आते हैं और वो सबसे पहले कमेंट में मेंशन करते हैं, उस आंसर को यहाँ पे पिन भी किया जाएगा। तो ट्राई करिएगा आपका जो है सही आंसर यहाँ पे आए। अब DI/1 जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पे देके रखा है, द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल फ्रॉम 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इज। ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्द से जल्द जो है अपना आंसर यहाँ पे मेंशन करिए। DI/2 आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर्स आपको मेंशनड है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर देना है। और DI/3 जो है ये आपके सामने रहा, तो थाइमिन इज बेस प्रेजेंट इन डीएनए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन थाइमिन इज एक्स, जो कि एक परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो हमें जो है 9x की फाइनल वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूमरिक टाइप है, तो न्यूमरिक टाइप में ही जो है आंसर दीजिएगा, मतलब जो भी आपका इंटीजर आ रहा है। और DI/4 जो है यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा है, नंबर ऑफ साइक्लिक टेट्रापेप्टाइड्स फॉर्म्ड विद 2 अमीनो एसिड्स ए एंड बी आर। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर आपका लिखिएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स के सबसे जल्दी चारों के चारों आंसर सही आएंगे, उस आंसर को यहाँ पे पिन किया जाएगा। और आपको अगर नहीं बनता है कोई क्वेश्चन, तो इनके जो सॉल्यूशंस और आंसर्स है वो आपके रात तक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो अभी पहले खुद से ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनता है तो रात में आप इसे जरूर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या आपको ये सेशन पसंद आया और आप इस टाइप के और भी सेशन चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।